दोस्तों, आखिरकार जनता का विरोध और सेव अरावली बचाओ अभियान ये आंदोलन आखिरकार आज रंग लाए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली केस मामले पर अपने ही आदेश पर रोक लगा दी और 21 जनवरी 2026 तक खनन नहीं करने का आदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही राजस्थान समेत 4 राज्यों से जवाब भी मांगा है। आज सोमवार को अरावली पर्वतमाला के मामले को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को आदेश जारी किया था पिछले महीने, अपने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा का आदेश दिया था। राइट, तो अब देखिए आज इस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई इस मामले पर अब 21 जनवरी 2026 को होगी, ठीक है, और तब तक खनन कार्य भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर एक्सपर्ट की कमेटी गठित की जाए जो कि ये जांच करेगी। ये कमेटी मौजूदा रिपोर्ट्स का विश्लेषण करेगी और इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव भी देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और अरावली के जो 4 मुख्य राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा, इन राज्यों को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर अपने स्वतः संज्ञान मामले पर उनकी प्रतिक्रिया भी मांगी है। आज सोमवार को देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जो सूर्यकांत हैं, इसके अलावा न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अन्य जजों की बेंच ने मिलकर इस अरावली केस की सुनवाई की और अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अगली सुनवाई तक इस मामले से जुड़ी कोई भी पुरानी सिफारिशों को भी लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि अदालत की भी यही भावना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर जो गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं उन पर सही से जांच विश्लेषण किया जाए ताकि अदालत की मंशा और निष्कर्षों को लेकर जनता के बीच कोई भ्रम न रहे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने कहा कि अदालत ये जानना चाहती है कि क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र सिमट जाता है और इससे एक तरह का संरचनात्मक विरोधाभास पैदा होता है, स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स, या फिर क्या इस परिभाषा के कारण नॉन अरावली क्षेत्रों में नियंत्रित खनन का दायरा बढ़ गया है। अगर 2 अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे ज्यादा के हैं और उनके बीच 700 मीटर अंतर का गैप है, तो क्या उस गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? तो इस पूरी प्रक्रिया में पारिस्थितिक निरंतरता, इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को कैसे सुरक्षित रखा जाए? अगर नियमों में कोई बड़ा नियामक खालीपन है तो क्या अरावली पर्वत श्रृंखला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए एक व्यापक आकलन करना जरूरी होगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बातें कही इस अरावली मुद्दे पर सुनवाई करते हुए। इतना ही नहीं, सीजेआई ने कहा कि अदालत पहले भी ये संकेत दे चुकी कि इन सवालों पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। अच्छा, ये बात तो आपको पता होगी कि आखिर अरावली विवाद है क्या। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 20 नवंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की एक सिफारिश को स्वीकार किया, जिसमें ये प्रावधान था कि 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट की इस स्वीकृति के साथ ही तो फिर 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन पर खनन माइनिंग हो सकेगी। राइट, तो इससे तो आधी से ज्यादा अरावली खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि आजकल आप देख पा रहे होंगे देश भर में अरावली को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, अरावली मुद्दे को लेकर लोग बाग विरोध कर रहे हैं। आज सुबह मॉर्निंग बुलेटिन में मैंने आपको बताया था अरावली संरक्षण को लेकर राजस्थान के अलवर जिले में देखिए बैरिकेडिंग पर चढ़े कांग्रेसी अरावली बचाने के लिए अपना सिर मुंडवाया और मुंडे हुए सिर पर लिखा सेव अरावली। राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी अरावली संरक्षण को लेकर सख्त चेतावनी दी और अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का आदेश भी दिया। मुख्यमंत्री बोले कि अरावली में अवैध खनन पर 20 जिलों में 29 दिसंबर आज से ही संयुक्त अभियान शुरू होगा और इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी प्रमुख जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन को निर्देश भी जारी कर दिया। तो ये अरावली से जुड़ा विरोध का मसला चल ही रहा था। इस बीच आज आखिरकार देश में ये खुशखबरी आई कि अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और खनन पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही सरकार से ये 6 सवाल भी पूछे हैं कि अरावली को बचाना जरूरी क्यों है, नियम बदलने के खतरे क्या हैं। इस पर एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी और वो रिसर्च एनालिसिस करके फिर सुप्रीम कोर्ट को जवाब पेश करेगी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई अब 21 जनवरी 2026 को होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 नवंबर को दिए 100 मीटर वाले फैसले पर वापस रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये 6 प्रमुख मुख्य सवाल किए, देख सकते हैं आप, कि अरावली की इकोलॉजिकल कंटिन्यूटी को कैसे बचाया जाए, क्या मीडिया में फैली आलोचना सही है, 11,000 से ज्यादा पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएगी, क्या पूरी वैज्ञानिक मैपिंग जरूरी है, वगैरह वगैरह। तो अब कुल मिलाकर पूरा काम सिस्टमेटिक तरीके से हो पाएगा रिसर्च और एक्सपर्ट एनालिसिस के साथ, है ना। बाकी आगे इसको लेकर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। कल दिन में भी मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे, हम सब मिलकर एक साथ अपनी आवाज को तेज करेंगे तो सरकार के कानों तक जरूर पहुंचेगी आवाज, और आखिरकार पहुंची भी। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी जनता की पुकार सुनी। राइट, तभी तो कहते हैं कि संगठन में शक्ति है। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सेव अरावली, जय अरावली जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब
करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।